गंगा वर्सेस मंगा। जादुई झूला। एक गांव में नंदनी नाम की लड़की रहती थी। नंदनी की माँ उसके छोटेपन में ही गुजर जाती है। पत्नी के मरने के कुछ दिन बाद नंदनी के पिता शिवा सत्या नाम की दूसरी औरत से शादी कर लेते हैं। कुछ दिन बाद सत्या को भी एक लड़की होती है, उसका नाम श्रुति। सत्या को नंदनी बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। घर के सारे काम उसी से करवाकर तकलीफ देती थी। सौतेली माँ की तरह सत्या जैसे नंदनी को तकलीफ देती थी, श्रुति भी ऐसे ही करती थी। वो नंदनी से ज्यादा खूबसूरत है ऐसे सोचा करती थी। जब देखो तब नंदनी को मारती और डांटती रहती। ऐसे दिन गुजर रहे थे। एक दिन सत्या बाहर से घर आते हुए हॉल में खेल रही अपनी बेटी को बुलाते हुए, बेटा श्रुति, तुम्हारे लिए मम्मी ने क्या लाया है बताओ। क्या लाई हूँ माँ? तुम्हारे लिए झूला लाई हूँ, ये देखो। ऐसे दो आदमी ले आ रहे झूले की तरफ दिखाती है। वो झूला देखते ही श्रुति बहुत ज्यादा खुश होकर, हाय, बहुत थैंक यू माँ, कल ही मैंने पूछा था और आज ले आ गई। ऐसे बोलकर अपनी माँ के गले लगती है। ऐसे उस दिन से श्रुति जो भी काम करती, खाने से लेकर खेलना पढ़ना सब कुछ उसी पर करती। ये सब देखकर नंदनी को भी उस झूले में बैठने का मन करता है। तुरंत श्रुति के पास जाकर, श्रुति, हाँ क्या है? मैं भी एक बार इस झूले पर बैठूं क्या? क्या तुम? नहीं, ये मेरा है, मेरी माँ ने मेरे लिए लाया। और वैसे भी तुम इस झूले पर बैठी ना तो झूला खराब हो जाएगा। ऐसे बोलकर वहाँ से भेज देती है। नंदनी रोते हुए अपने कमरे में जाती है। जाकर बिस्तर पर लेटकर अपनी माँ को याद करते हुए रो रही थी। माँ, क्यों माँ मुझे छोड़कर चली गई? ये लोग मुझे बहुत तकलीफ दे रहे हैं माँ। अगर तुम होती तो मुझे बहुत अच्छे से देखती ना। ऐसे रो रो कर सो जाती है। आंखें खोलकर देखते ही नंदनी चौंक जाती है, क्योंकि वो किसी फूल के बगीचे में थी। आसपास तरह तरह के फूल, उस पर झूल रही छोटी छोटी चिड़िया। उन्हें देखकर नंदनी बहुत ज्यादा खुश होकर ऐसे आगे चल रही थी। ऐसे आगे चलते चलते जा रही थी कि एक पेड़ पर सोने के रंग का झूला नजर आता है। वो झूले को देखते ही नंदनी के चेहरे पर खुशी, कितना अच्छा है ये झूला, सोने से चमक रहा है। मैं अभी जाकर इस झूले पर बैठती हूँ। ऐसे सोचकर जा रही थी, तभी आसमान से दो देव कन्या पंख लगाकर उड़ते हुए आकर उस झूले के पास आ जाती है। वो देव कन्या को देखते ही नंदनी डर के मारे वहीं उस पेड़ के पीछे जाकर छुप जाती है। एक देव कन्या उस झूले पर झूलते हुए, हमारे पास कितनी भी खूबसूरत जगह हो, ऐसे सुंदर से वन में पक्षी की तरह झूलते हुए कितना अच्छा लगता है। हाँ, इसलिए ना हर हफ्ते हम यहाँ आकर झूला झूल कर जाते हैं। ऐसे बोलते ही दूसरी देवकन्या नंदनी को पेड़ के पीछे देखकर, कौन है वहाँ, ऐसे कहती है। वो बात सुनकर नंदनी डर के मारे उनके सामने आकर खड़ी होती है। पहली वाली नंदनी को देखते ही, उसे कुछ मत कहो, ये बहुत अच्छी है, यहाँ आओ, झूला झूलो, ऐसे बुलाती है। नंदनी आश्चर्य होकर उनके पास जाती है। नंदनी को झूले पर बिठाकर दोनों देव कन्या उसे झुला रही थी। नंदनी बहुत खुश हो रही थी। ऐसे बहुत देर तक झूला झूलते रहते हैं। कुछ देर बाद दूसरी देव कन्या, जाने का वक्त हो गया, अब चले क्या, ऐसे कहते ही नंदनी के चेहरे से हंसी उड़ जाती है। तुरंत पहली देव कन्या, भले ही हम जाएं, तुम जब चाहो तब यहाँ पर आकर झूला झूल सकती हो। लेकिन मैं यहाँ पर कैसे आई, वापस कैसे आऊंगी? जब चाहो तब आंखें बंद करके मन में 2 बार हमें याद करना। ऐसे याद करते ही तुम्हें जो चाहिए वो होगा। ऐसे बोलकर वहाँ से उड़ जाते हैं। नंदनी बहुत खुशी से झूला झूल रही थी। तभी उसके कंधे पर किसी का हाथ पड़कर, नंदनी, ए लड़की आज उठेगी कि नहीं? ऐसे जोर से चिल्लाकर उठाती है। वो आवाज सुनकर नंदनी अचानक से उठकर देखती है। देखकर अपनी आंखों पर ही विश्वास नहीं कर पा रही थी। वो अपने कमरे के बिस्तर पर ही थी। ये सब सपना था। ऐसे बोलते ही बगल में खड़ी सत्या, क्या रे, कब से सो रही है? कब से बुला रही हूँ, पता है, नहीं उठेगी क्या? नहीं मासी। अच्छा, क्या इतना मेकअप लगा लिया है?
गोरी कैसे बन गई? और मेकअप का सामान कहाँ से आया? ऐसे कहते ही नंदनी शॉक। मैं कहाँ से मेकअप लगाऊंगी मासी? नहीं लगाया तो फिर काली कलौटी तू गोरी कैसे हो गई? ऐसे कहते ही नंदनी आईने के पास जाकर देखकर चौंक जाती है। वो सच में बहुत खूबसूरत बन जाती है। हाँ मासी, ऐसे कैसे बदल गई मैं भी वही पूछ रही हूँ ना। मुझे भी नहीं पता मासी। तुझे पता चले बिना ही ऐसे बदल गई? ऐसे कहते ही नंदनी डरते हुए उसे आए हुए सपने के बारे में बताती है। सब कुछ सुनकर सत्या क्या रे, तू जो बोलेगी सच मान लूंगी। सपने में सोने का झूला, देव कन्या, मतलब मैं क्या तुझे पागल नजर आ रही हूँ रे? सच में मासी, वो देव कन्या ने ये भी कहा कि मैं जो मांगूंगी वो होगा। अच्छा तो फिर मांग देखते हैं। ऐसे बोलते ही नंदनी आंखें बंद करके 2 बार उन देव कन्या को याद करके मन में, मेरी मासी मेरी बात पर यकीन नहीं कर रही, उन्हें यकीन दिलाने के लिए मेरे कपड़े का रंग बदल दो। उसके पहने हुए पुराने कपड़े नए कपड़ों में बदल जाते हैं। वो देखकर सत्या शॉक। क्या रे, क्या किया? जादुई मंत्र भी सीख गई है क्या? नहीं मासी, सपने में ही उन्होंने कहा था कि उन्हें याद करके जो मांगोगे वो हो जाएगा। ऐसे कहते ही सत्या सोच में पड़ जाती है। देखने पर तो ये जो कह रही है सच लग रहा है। अगर ऐसा है तो मैं इसकी मदद से बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर सकती हूँ। ऐसे मन में सोचकर बाहर से, अगर इस घर में हमारे साथ रहना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी तुझे। क्या करना होगा मुझे? फिर से उन्हें याद करके बहुत सारे पैसे और बहुत सारा सोना मांगो। ऐसे मेरी बेटी को महारानी बनाने का हो। ऐसे कहती है। वो बात सुनते ही नंदनी चुप हो जाती है। कुछ बोले बिना ऐसे ही थी। वो देखकर, क्या रे, कुछ नहीं बोल रही? मांग। नहीं, ऐसे मांगूंगी तो लालच होगा। वो ये सिर्फ उस सोने के झूले में बैठने के लिए ही उपयोग करूंगी। अच्छा तो फिर तेरे लिए इस घर में जगह नहीं। ऐसे नंदनी का हाथ पकड़कर जबरदस्ती बाहर ढकेल रही थी। नंदनी रोते हुए ऐसे मिन्नतों के बात भी नहीं सुन रही थी। ऐसे बाहर ढकेल रही थी कि नंदनी आंखें बंद करके उन देव कन्या को याद करती है। तुरंत वो दोनों आ जाती है। उन्हें देखते ही सत्या डर के मारे नंदनी को छोड़ देती है। माँ जैसे प्यार करने का छोड़कर उसे इतनी तकलीफ देने के लिए तूने कुछ देर पहले जो कुछ मांगा था, तेरे साथ सब कुछ उसका उल्टा होगा। उसके ऐसे कहते ही सत्या के गले का सोना गायब हो जाता है। उतने में उसकी बेटी श्रुति रोते हुए आकर, माँ, मैं क्यों ऐसे बदल गई माँ? ऐसे उसे कुरूप बना हुआ देख चौंक जाती है। तुरंत सत्या उन देव कन्या के सामने हाथ जोड़कर, हमें माफ कीजिए, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। मेरी बेटी को पहले जैसे कर दो। वो तेरे ऊपर ही निर्भर है। तुम लोग बदल कर अच्छे से बर्ताव करोगे तो तुम्हारी खोई हुई चीज वापस आ जाएगी, नहीं तो हमेशा ऐसे ही रहोगे। ऐसे बोलकर गायब हो जाते हैं। वो बात सुनकर माँ बेटी दोनों उस दिन से अच्छे से रहने की कोशिश कर रहे थे। और अब नंदनी बिना कोई तकलीफ के जब उसकी मर्जी होती वो जादुई झूले के पास आकर बहुत देर तक उसी झूले पर खेलती रहती थी। ऐसे धीरे धीरे नंदनी की सारी तकलीफें कम हो जाती है। हमें यकीन है कि इस एपिसोड ने भी आपको खूब हंसाया होगा। तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब। आप गंगा के फैन हो या मंगा के, ये जरूर बताना। ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए चाचा टीवी।